हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। दूसरी चीज है न्यू स्कीम में है और उनको अगर वो खुद चाहे अपना आईटीआर फाइल करना तो कहें, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मैंने एक पर्सन का लॉगिन इनकम टैक्स में कर लिया है। आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। ये आ जाएगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेगा। आप इसमें 25-26 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन रखना है। कंटिन्यू कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। आईटीआर फॉर्म कौन सा यूज करेंगे? आईटीआर 1। जितने भी सैलरी लोग हैं वो आईटीआर 1 यूज करेंगे। ओके। ओके। गेट स्टार्टेड। अब इसमें आ रहा, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन दिस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अभी हमारे पास जो क्राइटेरिया है, बेसिक मतलब बेसिक एग्जम्पशन मतलब जिनके 3 लाख या 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। तो जो जितने लोग न्यू स्कीम में है, मान लीजिए हमारी 10 लाख रुपए की इनकम है तो बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर है, तो हम टैक्सेबल इनकम पहले पे ही क्लिक करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके कर देंगे। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि हमारी जो कंपनियां होती हैं जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो लोग अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करती हैं। तो जो लोग फॉर्म 16 देते हैं तो कहीं हमारे पास डेटा जो है, जो लोग फाइलिंग करती हैं तो हमारे पास डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता है। कभी कभी होता है कि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में कुछ एरर हो जाती है या कहीं सर्वर का इशू है, तो पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाता है, तो हम अपने हाथ से भी फॉर्म 16 को देखते हुए फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। अब इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी। आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आधार नंबर क्या है और मोबाइल नंबर, मेल आईडी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्राइवेट लिमिटेड है तो हम अदर पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाता है फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग अंडर सेक्शन क्या है, 139(1). जितने भी लोग हैं, जो लोग बिफोर ड्यू डेट अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको 139 सबसेक्शन 1 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। 1 पे क्लिक करना पड़ेगा, हमने क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद आइए, छोड़ दीजिए फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। कोई नोटिस अभी नहीं है, हम अपना फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, वो ऑलरेडी डिसेबल है। फिर आता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। कहने का मतलब, अगर आप नई टैक्स रेजिम में को ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं, मतलब आप ओल्ड रेजिम के हिसाब से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो इस पे यस या नो कीजिए। हमें क्या करना है, नई रेजिम में फाइल करना है, तो हम क्या करेंगे, नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब आ जाइए, बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल पे आप वैलिडेट अगर आपका है तो वैलिडेट है, अगर वैलिडेट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैलिडेट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू बैंक अकाउंट पे जाके आप अपना अकाउंट वैलिडेट कर लीजिए, फिर इसको कंफर्म कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम पे इनकम फ्रॉम सैलरी एडिट करेंगे। इसमें नॉर्मली अगर हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए मेरी 8 लाख रुपए की इनकम है, हमने 8 लाख रुपए की इनकम इस पे लिख दी। 8 लाख रुपए की इनकम। ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ परक्यूजेट है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आपके सब फॉर्म 16 में लिखा होगा। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट। मैं मान के चलता हूँ आपकी सैलरी ही कोई परक्यूजेट अलाउंस नहीं है, कोई एग्जाम्ड अलाउंस भी नहीं है, मैं मान के चलता हूँ। ये यहाँ पे एग्जाम्ड अलाउंस में आता है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, वरना रिटर्न में एरर आ जाती है। जितने भी नई स्कीम में हैं, न्यू रेजिमे में हैं, उनको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड रिबेट मिलती है। ठीक है। 75,000 रुपए की डिडक्शन, जो भी सैलरी लोग हैं उनको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो हमने 8 लाख रुपए की इनकम दिखाई थी जिसमें 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो हमारी इनकम जो है सैलरी में बची 7,25,000 रुपए की।
इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं मान के चलता हूँ इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम या कोई अदर इनकम नहीं है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अगर कोई आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या एफडी का इंटरेस्ट है तो आपको अदर सोर्स इनकम में जाके यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे इनका 515 रुपए का है, और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, तो भी है। अगर आप इस पे ऐड करना चाहें तो एफडी का इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट अग्रीड ऑन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है टोटल डिडक्शन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी नए रिज्यूमे में हैं तो सबसे पहली बात, उनको किसी भी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। एटीसी जैसे हम क्लेम करते थे, कोई भी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन दी हैं, जैसे एटीसीसीडी जो होता है, पेंशन स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर उसमें आपने निवेश कर रखा है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 80 CCH, अगर आपने अग्निपथ, आपने आर्मी वाला सुना होगा, अग्निपथ स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसको आप कंफर्म कर दीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप डिडक्शन क्लेम कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं टैक्स पे। अब मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस आपका काटा है, वो यहाँ पे शो होगा। जैसे इन पे टीडीएस काटा गया है 93,000 का, तो ये हमारा ऑलरेडी टीडीएस है जो एडवांस टैक्स है, जो हमारा टैक्स बनेगा उससे एडजस्ट होगा, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए, हमारी 7,25,608 रुपए की इनकम थी, राउंड फिगर हो गया 610। हमारी टैक्स इनकम जो बन रही है 22,561 रुपए की टैक्सेबल इनकम बन रही है। और आप यहाँ से कंप्यूटेशन भी देख सकते हैं। कंप्यूटेशन क्या देख सकते हैं, फॉर योर इनकम अप टू 7 लाख, तो 5% आप टोटल इनकम एक्सीडिंग 3 लाख टू 7 लाख, मतलब 3 लाख से 7 लाख का गैप जो है 4 लाख रुपए का है। इस पे आपको 5% का देना है जो 20,000 रुपए का है, और 7 लाख से 10 लाख पे 10% है, तो हमारी इनकम 25,610 एक्स्ट्रा है। तो 25,610 पे 10%, 2561 2561 हुआ, तो टोटल हमारा टैक्स बन रहा है 22,561। इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 902, तो टोटल टैक्स बन रहा है 23,463 रुपए का। और हमने जो 23,463 रुपए का, अब दोस्तों हमने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है 93,000 का, तो इसको हम एक बार कंफर्म कर देते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो हम जब इसको देखते चलेंगे देखते चलेंगे देखते चलेंगे, तो दोस्तों इस पे हमारा जो टोटल टैक्स आया है 23,463 का, और जो टीडीएस हमारा कटा है वो 93,882 रुपए का है। तो हमारा बनेगा रिफंड। रिफंड हमारा दोस्तों बन रहा है 70,420 रुपए का। हमें कुछ नहीं करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न कर देना है, वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपना जो भी प्लेस है, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो इसको दिल्ली में दिल्ली लिख के आप इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे चले जाएंगे। जैसे भी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, अब इसमें एक एरर आ रही है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल टीडीएस। दोस्तों इसमें क्या है, हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है डेटा डाल के। जब आप अपना आईटीआर खुद से फाइल करेंगे तो उसमें आपका जो फॉर्म 16 का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, और नॉर्मली आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, वेरीफाई डेटा कर देना है। ओटीपी आधार आधार के थ्रू आप वेरीफाई करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देंगे, आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। ये हो गया, ये रिटर्न। ये जो मैंने इतना कुछ ताम झाम दिखाया है, ये न्यू स्कीम के तहत जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये सैलरीड वालों के लिए है। जितने भी प्राइवेट लिमिटेड वाले लोग हैं या जितने सरकारी वाले लोग हैं, जो भी नई स्कीम के तहत अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देखें।
इस वीडियो को देख के ही आप जैसे आप देखेंगे बहुत आसान है, आप अपना आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। आपका आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हमारे थ्रू, मेरी टीम के थ्रू सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच।